हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक कर रहे थे हम, इसी में आगे करते हैं। आज मेनली हमें पढ़ना है इसकी प्रोसेस और इसकी इम्पोर्टेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब एक सबॉर्डिनेट को कुछ राइट्स मिलते हैं अपने ओनर से, अपने अपने एम्प्लॉयर से, कि उसको जो काम करना है उसको काम करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थोड़ा सा मीनिंग फिर से देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ देयर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपना काम अच्छे से करने के लिए जो भी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है एक सबॉर्डिनेट को, उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज इसकी प्रोसेस पढ़नी है हमें, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टोटल 3 स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेज में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कोई काम दिया जाएगा, जब काम दिया जाएगा तभी तो उसके लिए हम अथॉरिटी देंगे ना। तो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सारे के सारे वर्क को डिवाइड किया जाता है और सुटेबल पर्सन को, जो भी हमारी कंपनी में सुटेबल पर्सन है उस काम के लिए, स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जो भी हमारे क्वालिफाइड पर्सन है उसको सबसे पहले प्रोसेस होता है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब काम तो दे दिया कि जो भी आपको काम करना है ये है, आपको ये वाला काम करना है, एम्प्लॉय को दे दिया। अब उस काम को करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, उस काम को करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है कि इस काम को करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो डिसीजन लेने की पावर आपके पास है। उसके बाद उस काम को करने से के लिए हमने अथॉरिटी दे दी। द सेकेंड स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, ताकि काम अच्छे से हो जाए, अथॉरिटी दी है। थर्ड पॉइंट, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब अगर ये काम नहीं होता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और आप ही जवाब देंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ। द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टू होल्ड सबॉर्डिनेट अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। हर एक एम्प्लॉय को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उसने ये काम नहीं किया है, उसको अथॉरिटी मिलने के बाद भी अगर उसने ये काम नहीं किया है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। जैसे ही अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी अपने आप बन जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल से इस प्रोसेस को समझा था कि जहां मदर को अगर हमने अकाउंटेबिलिटी मदर की ही रहेगी, क्योंकि फादर ने काम मदर को कहा था, सन को नहीं कहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इतना हम अब बिज़नेस का पढ़ चुके हैं, इतना पॉइंट्स हमने क्योंकि 11th क्लास में भी किया है। तो सबसे पहले अगर काम हमारा डिवाइड हो रहा है तो मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगा। मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव क्यों होगा? अब मैनेजमेंट के ऊपर काम का बर्डन कम है। मैनेजमेंट अपना काम, अब जो टॉप लेवल के काम है मैनेजमेंट उसमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करके काम कर पाएगा। तो जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। सेकंड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय को पावर मिली है डिसीजन मेकिंग की, उस वर्क को करने के लिए अथॉरिटी मिली है। तो अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जब भी एक एम्प्लॉय करेगा तो बहुत सोच विचार कर करेगा, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अकाउंटेबिलिटी के कारण इससे क्या होगा, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगी एक एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी, इंक्रीज, और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी एम्प्लॉयर की। थर्ड, मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम करता है। जब भी एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपनापन फील करता है, वो फर्म से कनेक्ट होता है, उसके जो खुद के पर्सनल गोल है वो दूर होके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ वो अट्रैक्ट होता है।
और वो बहुत मोटिवेट फील करता है। मोटिवेशन में हाँ, दो तरह से मोटिवेशन होता है। एक तो होता है कि हम पैसा देकर मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे कि बोनस दे दिया, सैलरी बढ़ा दी। दूसरा होता है कि हम दूसरे तरीक़ों से, अब जब हम कोई राइट मिलता है तो एम्प्लॉय भी प्राउड फील करेगा कि हाँ, मुझे अथॉरिटी दी गई है ये काम करने की। तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, उसका टैलेंट इंक्रीज़ होता है और वो खुद को बहुत प्राउड फील समझता है। फोर्थ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलेशन मतलब ये जो प्रोसेस है ये ग्रोथ प्रोवाइड करती है। अब एम्प्लॉयर खुश है, एम्प्लॉयर का काम कम हो गया, मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है, जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेशन मिल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो कंपनी की ग्रोथ तो होगी ही होगी। फोर्थ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरची। मैनेजमेंट हायरची होती है जो मैनेजमेंट चेन होती है, जो हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल होता है, देन मिडल लेवल होता है, देन लो लेवल होता है। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल से लो लेवल। तो अगर मैनेजमेंट हायरची जो है वो इसका बेस बनता है, उसी के अकॉर्डिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी की जाती है। लास्ट है इसका बेटर कोऑर्डिनेशन। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, एम्प्लॉयर खुश है, एम्प्लॉय खुश है, मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन कंपनी का बना रहता है। हर एक पर्सन को अपना काम पता है, उस काम को करने का उसके पास राइट भी है, अथॉरिटीज़ भी है, तो उसका काम बहुत एफिशिएंटली होता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये काम नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। होप यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।